सावन का महीना शुरू हो चुका है। रास्ते में बांस की डंडी पर 2 डोलचियों में गंगा जल लेकर चलते हुए यात्रियों का दिखना भी आम हो गया है। एक जत्थे के साथ पैदल चलते ये यात्री आम लोगों से एक दूरी बनाकर चलते देखे जा सकते हैं। किसी को छूते नहीं और न ही किसी को इस जत्थे को छूने देते हैं। सामान्य तौर पर हम इन्हें कांवड़िया कहते हैं। थकान होती है तो ये लोग सड़क किनारे ही रुक जाते हैं। बाकी सभी तो आराम करते हैं, लेकिन जिस कांवड़ में गंगा जल है उसे जमीन पर रखने के बजाय जत्थे का ही एक व्यक्ति उस कांवड़ को अपने कंधे पर रखे खड़ा रहता है। कांवड़ियों के समूह का वह व्यक्ति जो गंगा जल लेकर चल रहा होता है, वह आराम करने से पहले उठक बैठक करके किसी भी तरह की गलती होने की प्रतीकात्मक तौर पर माफी भी मांगता है। गंगा जल लेकर किसी भी शिवालय में जाकर सावन में चढ़ाने की यह यात्रा कांवड़ यात्रा कही जाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि पहला कांवड़ यात्री कौन था? क्यों यह परंपरा शुरू हुई? पौराणिक आख्यानों में लंकापति रावण के पहले कांवड़ यात्री होने का जिक्र है। इन आख्यानों में कांवड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के वक्त की है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से विश्व को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन विष के प्रकोप का असर भगवान शिव पर भी होने लगा। वह नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त होने लगे। जब यह बात भगवान शिव के परम भक्तों में शुमार किए जाने वाले रावण को पता चली तो वह उन्हें इस प्रकोप से मुक्त कराने का प्रण लेकर चल पड़ा पुरा महादेव मंदिर की तरफ। पुरा महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पास है। लंका से रावण आ गया उत्तर प्रदेश में। उसने तप करने के बाद गंगा के जल से पुरा महादेव मंदिर में शिव का अभिषेक किया। रावण कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश के इस पुरा महादेव मंदिर में गंगा जल से शिव का अभिषेक करता रहा। उसने तब तक शिव का अभिषेक किया जब तक कि भगवान भोलेनाथ विष की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त नहीं हो गए। रावण ने जब से शिवलिंग पर जलाभिषेक की शुरुआत की थी वह महीना सावन का था। इसी को कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है और रावण को पहला कांवड़िया। हालांकि ऐसा निर्विवाद तौर पर नहीं कहा जा सकता कि रावण ही पहला कांवड़ यात्री था। कई आख्यानों में भगवान परशुराम को भी पहला कांवड़ यात्री बताया जाता है। उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लाकर पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। वह सावन का महीना था और इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कुछ अन्य आख्यानों में भगवान श्री राम और श्रवण कुमार के पहले कांवड़ यात्री होने की बात कही जाती है। एक और आख्यान में यह भी कहा जाता है कि हलाहल विष के प्रकोप से शिव को मुक्त करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल अर्पित किया था। वह कांवड़ यात्रा की शुरुआत थी। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यात्री बांस में बंधी डोलचियों या पात्र में गंगा जल लेकर जाते हैं। चूंकि गंगा जल कांवड़ में ले जाया जाता है इसलिए कांवड़ यात्रा कहा जाता है। पहले कांवड़ यात्री नंगे पैर पैदल ही गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने जाते थे। हालांकि अब इसमें काफी बदलाव आ गया है। लोग अब बड़ी गाड़ियों से लेकर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और बाइक से भी जाते हैं। परंपरागत मान्यता रखने वाले कांवड़िए तो किसी को अपने दल को छूने तक नहीं देते। लेकिन अब नई मान्यताओं वाले लोगों को किसी से भी लिफ्ट लेकर जाने से भी गुरेज नहीं है। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में इस यात्रा का जिक्र अपने तमाम अभिलेखों और किताबों में किया है। उस समय के कई चित्र भी दस्तावेजों और अभिलेखों का हिस्सा है। हालांकि शुरुआत में यह मान्यता थी कि गंगा जल उत्तराखंड से ही लाया जाएगा, जिसे ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन समय के साथ ही इसमें परिवर्तन आता गया और अब यह यात्रा जनमानस का हिस्सा होती जा रही है। कई जगहों पर तो डीजे के साथ कांवड़ यात्री पूरी यात्रा करते हैं। गंगा जल से अपने करीब के ही शिवालयों या आसपास के शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक गंगा जल लेने हरिद्वार आने वालों की संख्या सालाना तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा है। यूं तो शिव भक्त अपनी मान्यता के मुताबिक शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, लेकिन मेरठ के ओघड़नाथ या पुरा महादेव, काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और पश्चिम बंगाल के तारकनाथ मंदिर में बड़ी तादाद में सावन में शिव भक्त पहुंचते हैं। चूंकि इस यात्रा की शुरुआत शिव को विष के प्रकोप से मुक्त करवाने से है, लिहाजा यह माना जाता है कि इस यात्रा से भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और वह इस तरह की यात्रा करने वाले भक्त के सभी मनोरथ पूरे करते हैं। यही वजह है कि शिव भक्त पूरी यात्रा तमाम कष्टों को सहते हुए पूरी करते हैं। यूं तो भगवान शिव का जलाभिषेक किसी भी रोज किया जा सकता है, लेकिन सावन महीने के सोमवार को शिवालयों में काफी भीड़ होती है। भक्त मानते हैं कि सोमवार को शिवलिंगों पर जलाभिषेक से ज्यादा पुण्य मिलता है। दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।